सब्सक्राइब करें वेदांता गुरुजी चैनल को, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें। लाइक करें, शेयर करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांता गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। इनफैक्ट ट्रेडिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न करना, प्रश्न पूछना, जहां पर भी डाउट है वहां पर। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये, क्योंकि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं अद्वैत वेदांता, जो हमारे सारी टीचिंग का जो बेस है, उस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं। और मूल रीजन उसका यह है कि हमारे कई वीडियोस है इन द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट जो है हमारी व्हाट इज वेदांता के प्लेलिस्ट में, व्हाट इज वेदांता, माया क्या है, मिथ्या क्या है, ब्रह्मन क्या, वगैरह इस तरह के कई टॉपिक्स हैं वहां पर। लेकिन उनमें से एक और टॉपिक है जिसमें 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन फिलॉसफी, जो बहुत देखा गया है और उसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जबकि सारी बातें बहुत क्लियरली बताई गई है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग या तो पूरा वीडियो नहीं देखते या उससे कनेक्टेड जो दूसरी बातें हैं, क्योंकि वो टॉपिक 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में बताया गया, उसके अलावा माया के बारे में, मिथ्या के बारे में, ब्रह्मन के बारे में, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ये डिफरेंस है। अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में बताया गया है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट चूंकि उसमें हजारों कमेंट्स आ गए हैं और कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उस पर आज हम एक वीडियो बना लेते हैं। उसके ऊपर आज एक उनके जो भी सवाल है, डाउट्स है, क्लैरिफिकेशंस है, आज हम उनको क्लियर करने का प्रयत्न करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि जो मुझे नहीं लगता है कि एक सेशन में पूरे होंगे, तो हो सकता है शायद हमें उसके लिए मल्टीपल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखने पड़े। बट इट इज द क्रक्स ऑफ वेदांता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने एक बार इसे अच्छी तरह से समझ लिया, देन वेदांता आपकी पकड़ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द प्रेयर, विद द इन्वोकेशन। कोई भी अच्छा कार्य हम प्रेयर के साथ शुरू करते ताकि कोई विघ्न ना हो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। आगे बढ़ने से पहले मैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं कि वो टॉपिक क्या है और कंफ्यूजन कहां पर है, और ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं कि वो टॉपिक का मूल एसेंस क्या है। तो ये जो टॉपिक है 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन फिलॉसफी, ये मूल टॉपिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। उसके अलावा माया क्या है, मिथ्या क्या है, सत्यम मिथ्या क्या है, और 3 लेवल्स ऑफ रियलिटी क्या है। तो ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं। वहां हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि उस समय हमारे पास स्टील का ग्लास था, तो हमने स्टील का ग्लास लेकर बताया था सत्यम और मिथ्या क्या है। तो आज मैं यहां पर ये एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये क्ले पॉट है या क्ले का ग्लास है, और क्ले है। तो इसमें जो क्ले है वो सत्यम है और ये जो ग्लास है वो मिथ्या है। एक चीज को ध्यान रखना है कि मिथ्या जो है, इट्स अ टेक्निकल टर्म, और मिथ्या का मतलब असत या तुच्छम या नॉन एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, जैसा लोग मान लेते हैं। और सत्यम जो एग्जिस्टेंट है, मिथ्या जो जिसका एग्जिस्टेंट सत्यम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना क्ले के, तो क्ले यहां पर सत्यम है, पॉट यहां पर मिथ्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, ताकि हमारा पूरा टॉपिक जो है स्मूथली निकल सके। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर कि हम जो व्यवहार में रिलेट करते हैं, ये सारे व्यवहार जगत में, तो हम यहां पर सब कुछ अनुभव करके जानना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लर्न थ्रू
एक्सपीरियंस। तो जैसे ही हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, द्वैतम भाव, डुअलिटी तो वहीं आ गया, क्योंकि एक्सपीरियंस दो चीज का होता है, एक मैं सब्जेक्ट और दूसरा है मेरा ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है, जो एक्सपीरियंस है, वो मैं महसूस करना चाहता हूं और उसके माध्यम से मैं अद्वैत को जानना चाहता हूं, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। द्वैतम के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर मैं अद्वैतम जानना चाहूंगा, वो संभव नहीं है। जैसे ड्रीम की अवस्था में बैठकर अगर आप वेकिंग स्टेट को जानना चाहोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो उसी तरह से अगर हम द्वैतम से अद्वैतम को जानने की कोशिश करेंगे, द्वैतम के माइंड से, द्वैतम के लॉजिक से, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे और हमेशा वो कंफ्यूजन रहेगा। सो अद्वैतम अगर जानना है तो हम कैसे जाने? तो एक ही उपाय है, शास्त्रम। द्वैतम के प्लेटफॉर्म से और द्वैतम की सोच से आप अद्वैतम को कभी नहीं जान पाओगे। अगर आपको अद्वैतम जानना है तो केवल और केवल एकमात्र उपाय है शास्त्र प्रमाणम। और अगर अब तक आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है व्हाट इज वेदांता, तो आप प्लीज उसको जरूर से देख लें, व्हाट इज वेदांता को। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, यह है संपदा भारद्वाज जी का। इनफैक्ट इनका एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसमें अनेकों क्वेश्चंस हैं। सो मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेक करके सिस्टमेटिकली क्वेश्चन फॉर्म में प्रेजेंट किया यहाँ पे। बहुत लंबा चौड़ा उनका टेक्स्ट था, आप देख सकते हैं यूट्यूब में उनके कमेंट सेक्शन में। सर प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ब्रह्मन। ब्रह्मन क्या है एंड ब्रह्मन इज मेड अप ऑफ व्हाट, किस वस्तु से, किस चीज से, व्हाट इज द मटीरियल फॉर ब्रह्मन। जैसे अगर हम कहते हैं पॉट है तो क्ले इज द मटीरियल, तो क्ले से बनता है, तो ब्रह्मन किस चीज से बना है, ये किस मिट्टी का बना है ब्रह्मन। सो पहला क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ब्रह्मन। ब्रह्मन इज सत्यम, प्योर एग्जिस्टेंस, आप उसको कह सकते हो। वही एकमात्र सत्ता है, बाकी सब जो है वो मिथ्या है। सो जब शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म अलोन इज सत्यम, ब्रह्म एकमात्र है जो सत्य है। जगन मिथ्या, ये सारा जगत जो है वो मिथ्या। अगेन आई एम रिपीटिंग, जगत मिथ्या है का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जगत तुच्छम है, नॉन एग्जिस्टेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म अलोन एग्जिस्ट, एकम अद्वितीयम अलोन। ब्रह्म से ही, जो ब्रह्म का स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप, वही सच्चिद आनंद स्वरूप यहां पूरे जगत में मैनिफेस्ट होता है। तो सत यानी एग्जिस्टेंस, उसकी सत्ता। अगर हम कहते हैं पॉट इज, ये ईजनेस इज बिकॉज ऑफ द ब्रह्मन। जगत ईजनेस इज बिकॉज ऑफ द ब्रह्मन यहां पे। सो जैसे हर एक ऑर्नामेंट है, तो ऑर्नामेंट्स इज बिकॉज ऑफ द गोल्ड, ये हो गया सत भाव। दूसरा है चित्त, चित्त यानी जिससे आपको चैतन्य भाव मिलता है, जिससे आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो वगैरह। तो ये जो चैतन्य भाव है, ये आपको चैतन्य भाव मिलता है ब्रह्मन के चित्त स्वरूप से। जैसे बल्ब में लाइट है, पंखे में जो घूमता है, मोटर जो घूमती है जिसकी वजह से मूवमेंट है, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग की कैपेसिटी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ चित्त स्वरूप इलेक्ट्रिसिटी। और आप किसी भी वस्तु से जो कुछ इंजॉयमेंट हासिल करते हो, चाहे वो रसगुल्ला है या आईपीएल क्रिकेट मैच देख करके आपको इंजॉयमेंट मिलता होगा, ये सारा इंजॉयमेंट जो है उसका सोर्स ब्रह्मन ही है। तो इन शॉर्ट, ब्रह्मन अलोन एग्जिस्ट, एकम अद्वितीयम, और वही मूल सत्ता है। बाकी सारा जगत जो है वो इस ब्रह्म के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। जिस तरह से पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, क्ले है। जिस तरह से कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अपने आप से काम नहीं कर सकते बिना इलेक्ट्रिसिटी के, जिस तरह के आप कोई भी आनंद का अनुभव नहीं कर सकते बिना ब्रह्मन के, तो उसी तरह से ये ब्रह्मन सच्चिदानंद स्वरूप है।
ब्रह्मन इज मेड अप ऑफ व्हाट, ब्रह्मन किस वस्तु से बना है। अगर ब्रह्मन को किसी मटेरियल की जरूरत पड़े, देन ब्रह्मन सीजेस टू बी परम सत्ता। अगर ब्रह्मन को किसी मटेरियल से बनाना पड़े तो यानी ब्रह्मन का अस्तित्व किसी और पर निर्भर करता है, यानी ब्रह्मन परम सत्ता नहीं हो सकता। सो ब्रह्मन को किसी और मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पॉट है, पॉट है क्योंकि इसका मटेरियल क्या है, क्ले है, एंड देयर इज अ पॉट मेकर। सो एक है पॉट मेकर, दूसरा है क्ले। सो ये दोनों वस्तुएं दो अलग अलग वस्तु है। पॉट मेकर अलग है, क्ले अलग है, और पॉट मेकर इस क्ले को लेकर के पॉट बनाता है। तो यहां पर क्या मटेरियल जगत के लिए अलग है, या ब्रह्मन किस मटेरियल से बना है, क्या है? सो ब्रह्मन इज द मटीरियल कॉज ऑल्सो, जिसको हम कहते हैं उपादान कारणम ऑल्सो, एंड इंटेलिजेंट कॉज ऑल्सो, निमित्त कारणम ऑल्सो। सो निमित्त उपादान कारणम ब्रह्म अस्ति। सो दोनों, पॉट मेकर यानी इंटेलिजेंट कॉज, और जो मटीरियल क्ले है वो भी, मटीरियल भी जो है वो ब्रह्मन ही है। तो यही ब्रह्मन जो है ये मैनिफेस्ट होता है इस जगत के रूप में। सो ब्रह्मन को कोई मटीरियल की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जगत का जो मटेरियल है वो ब्रह्मन ही है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि जगत का मटेरियल अलग से लेकर के ब्रह्मन में से निकाला और जगत बना दिया, ऐसा नहीं है। जैसे पॉट के पहले भी क्ले थी, क्ले है और क्ले रहेगी हमेशा। और वास्तव में अगर हम देखें तो पॉट केवल नाम रूपा है और कुछ नहीं है, वास्तविकता में क्ले ही है। सो ब्रह्मन को किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। ब्रह्मन स्वयं अपने आप में मटेरियल है पूरे जगत का, जो जगत के रूप में मैनिफेस्ट होता है, जैसे क्ले पॉट के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और एक बात, ब्रह्मन इस विवर्त उपादान कारणम, ये कोई परिणामी उपादान कारणम नहीं है। जैसे सीड डिस्ट्रॉय हुआ और पेड़ बन गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां ब्रह्मन का एक अंश भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, एक अंश में भी बदलाव नहीं होते हैं। ब्रह्मन जैसा का तैसा था, है, वैसा का वैसा रहेगा, रहता है हमेशा के लिए, बिना मॉडिफिकेशंस के, बिना चेंज के। इट अपीयर्स एज द वर्ल्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 2 है संपदा जी का ही। इफ अद्वैता सेज आई माई सेल्फ इज ब्रह्मन, अगर अद्वैता कहता है कि मैं खुद ब्रह्मन हूं, या स्टील एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, या क्ले पॉट का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं पॉट में वो क्ले हूं और मैं वो ब्रह्मन हूं, देन व्हाई शुड आई डू आइडल वर्शिप? अगर मैं ब्रह्म हूं और मैं ही परम सत्य हूं तो मुझे आइडल वर्शिप करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ये। वाई डू दे पुट विभूति, हम जो चंदन लगाते, विभूति लगाते वगैरह, तो हम क्यों लगाएं फिर? हम वो फूल हार, जो इवन जो आदमी है वो भी फूल लगाते हैं जो प्रसादम का होता है। तो ये सब पूजा पाठ, आराधना वगैरह, ये रिचुअलिस्टिक कार्य हम क्यों करें, कर्मकांड क्यों करें फिर, अगर ऐसा है तो? क्योंकि ब्रह्म सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। सी राइट नाउ, अभी इस वक्त मुझे नहीं पता कि मैं ब्रह्म हूं। मुझे ये बताया गया है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूं। आई एम इग्नोरेंट अबाउट माई ट्रू नेचर। और इस नॉलेज को पाने के लिए मुझे चित्त शुद्धि चाहिए, और इस चित्त शुद्धि को पाने के लिए मैं पूजा, आराधना, अपने इष्ट देवता की आराधना करता हूं, जिससे मुझे चित्त शुद्धि प्राप्त होती है, जिससे ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है। और ज्ञान योग्यता अगर है तो मैं ज्ञानम को हासिल कर पाऊंगा, उसे आत्मसात कर पाऊंगा, ओन अप कर पाऊंगा। आत्मसात यानी आई विल ओन अप द नॉलेज। इट इज नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन, इट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मैं उस नॉलेज को अपना पाऊंगा, मैं केवल समझना नहीं इंटेलेक्चुअली, बट उसे मैं ओन अप कर पाऊंगा। इसलिए आइडल वर्शिप वगैरह ये सब जरूरी है चित्त शुद्धि के लिए। एंड वी नीड रिमाइंडर दैट आई एम ब्रह्मन। इसलिए हम तिलका करते हैं, इसलिए हम स्वयं की पूजा करते हैं एज ए ब्रह्मन,
नॉट द इंडिविजुअल की पूजा नहीं है ये। आई एम ब्रह्मन, उस ब्रह्मन की पूजा है। और जब मैं नमस्ते करता हूं, दूसरे इंसान को देख के उसे ग्रीट करता हूं, सो आई रिस्पेक्ट अदर पर्सन ऑल्सो एज ब्रह्मन। मेरे लिए वो दूसरा व्यक्ति भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, सारा जगत ब्रह्म है। और ये बार बार रिमाइंडर जो है वो हमारे इस रिचुअल्स में भरपूर पैकेजिंग के साथ में दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे जो नॉलेज है, सनातन धर्म का ये नॉलेज अच्छी तरह से पैकेज के साथ में दिया गया है। और जो कोई इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो धरा का धरा यहीं रह जाएगा और आपको वो सही नॉलेज कभी मिल नहीं पाएगा। इट्स लाइक कोकोनट वाटर इज नाइसली पैक्ड इन अ कोकोनट, और जो आपके घर तक आता है और बाद में जब एक बार कोकोनट को ब्रेक कर दे तो उस पानी की लाइफ कितनी है? जब तक वो कोकोनट के अंदर है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही कोकोनट तोड़ के निकाल दिया आपने तो उसकी लाइफ नहीं है। वैसे ही ये जो रिचुअल्स है ये हमारे लिए एक पैकेजिंग है, हमारे सनातन धर्म के लिए, उसके जो आध्यात्मिक नॉलेज है ब्रह्म ज्ञानम है उसके लिए। अगर ये जिस दिन रिचुअलिस्टिक पार्ट अगर मिट जाएंगे तो हमारा सनातन धर्म लोगों तक सही ढंग से पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि बिना पैकिंग के तो आप भाजी तरकारी भी नहीं लाते हो। सो वी नीड अ कैरी बैग फॉर दैट। दूसरी बात, इट्स अ ग्रोइंग क्लैरिटी, यानी आज हमारी जो मैच्योरिटी, हर एक व्यक्ति की मैच्योरिटी अलग अलग है और धीरे धीरे वो ग्रो होती है। इट्स अ ग्रोइंग क्लैरिटी। सो जो कोई किंडरगार्टन में है, कोई प्राइमरी में है, कोई सेकेंडरी स्कूल में है और कोई पीएचडी लेवल पे है, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर मैच्योरिटी कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है। अगर आपने ये सारे कर्मकांड पिछले जन्म में कर लिए हैं और आपने वो संस्कार डेवलप कर लिया है, आपने, यू आर ऑलमोस्ट लाइक रेडी टू गेन द अद्वैत नॉलेज, तो आपको उस वापस से उस रिचुअलिस्टिक पार्ट से होके जाने की जरूरत नहीं है। बेयर मिनिमम जितना जरूरी है उतना ही काफी है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फिर। बट दैट डजंट गिव द एक्सेप्शंस, ओके, कि भाई चलो आप, मैं तो अद्वैता ही पढ़ूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। अगर आप उसके लिए, अद्वैत के लिए तैयार हो, ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे आप उसके लिए आगे बढ़ जाओगे, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर थोड़ा भी डाउट है, यू हैव टू डू द रिचुअल्स देयर। सो इसी से कुछ कनेक्टेड इनका एक और क्वेश्चन है, if they are nirguna upasaka and says jagat maya mithya, then why do they need this maya mithya deha? अगर ये जगत माया मिथ्या है तो उनको ये माया मिथ्या वाला देहा, ये शरीर क्यों चाहिए? टू क्रॉस द माया मिथ्या जगत। देखिए सिंपल सी बात है, थॉर्न रिमूव्स द थॉर्न, यू नीड अ थॉर्न टू रिमूव अ थॉर्न। एक कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए। उसी तरह से ये मायावी जगत को पार करने के लिए आपको ये मायावी टूल्स चाहिए, यूजिंग द सेम टूल्स टू क्लियर द मायावी जगत। जिस तरह से एलम पाउडर एक एग्जाम्पल है, या कटकनट पाउडर भी एक एग्जाम्पल होता है ट्रेडिशन में, तो एक मॉडर्न एग्जाम्पल आप ले सकते हो एलम पाउडर। एलम पाउडर इज ऑल्सो लाइक अ डस्ट, जो कुएं में डाला जाता है, और इसलिए डाला जाता है ताकि वो कुएं का पानी को साफ कर सके। अब ये भी डस्ट है और वो भी डस्ट है, लेकिन ये डस्ट वहां जाने के बाद में वो कुएं के पानी को साफ कर देता है। जैसे बर्तन पे लगी गंदगी अगर आपको क्लीन करनी है तो आप उसके ऊपर और कुछ डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड सोप, साबुन। तो साबुन से आप वो क्लीन कर देते हो, साबुन अपने आप को भी क्लीन कर देता है। उसी तरह से यू नीड दिस देह मन बुद्धि, जिसके माध्यम से ये टूल्स है जिसको यूज करते हुए आप इस मायावी जगत को पार कर सकते हैं। यू नीड दिस टूल। जैसे एक ड्रीम जगत का या ड्रीम वर्ल्ड का जो एक लायन है, वो जब आपके ऊपर जंप करता है, इज क्वालिफाइड इनफ टू वेक यू अप, आपको
ड्रीम वर्ल्ड से वेकिंग स्टेट पे लाने के लिए वो आपका ड्रीमर टाइगर जो है आपके ऊपर जंप करता है उतना काफी है। उठने के बाद में उस ड्रीमर टाइगर का कोई लेना देना नहीं है। अब एक यहां पर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ए बी सी डी इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चन है, तो विल टेक अप। और ये जो क्वेश्चन है दो जनों के कॉमन क्वेश्चन जैसा है, एक नानक स्टूडेंट और एक संपदा जी का एक क्वेश्चन है ये। ब्रह्मन इज सुप्रीम, ब्रह्मन जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। एंड इफ वी आर ब्रह्मन, और ऐसा शास्त्र कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। ब्रह्मन सुप्रीम है, मैं ब्रह्म, तो मैं कौन हुआ? सुप्रीम। हाउ कम वी कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया? अगर ब्रह्मन सुप्रीम है और मैं ब्रह्म हूं, तो मैं इस माया के इन्फ्लुएंस में कैसे आ गया? सेकेंड पार्ट इसका यह है, हाउ डिड आई फॉरगेट दैट आई एम ब्रह्मन? एक तो माया के इन्फ्लुएंस में आ भी गया और मैं ये भी भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं। मैंने अपने आप को मिस्टर XYZ समझना शुरू कर दिया। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं एक फादर हूं, या मैं एक सन हूं, या मैं एक ब्रदर हूं, मैं एक सिटीजन हूं। इस तरह के कई लेबल मैंने अपने लिए लगा दिए, मैंने कई नाम दे दिए अपने आप को, मेरी कई क्वालिटीज प्रॉपर्टीज बना ली, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, मेरे सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के मेरे कई गुणास मेरे आ गए। ये अगर आ गए और मैं भूल गया कि मैं ब्रह्म हूं जो निर्गुण है, निराकार है, तो ये निर्गुण निराकार कैसे माया के साथ उलझ कर कैसे हो गया? तो क्या इसका मतलब है कि माया ब्रह्मन से भी बड़ी है? क्या इसका मतलब है माया ब्रह्म से भी बड़ी है? तो सुप्रीम बॉस कौन हुआ? माया। तो माया की वजह से ब्रह्म भी उसके जाल में फंस गया, ऐसा है क्या? नहीं। सो इनके कुछ और भी क्वेश्चन है, विल टेक अप वन बाय वन। सबसे पहला ए और बी का क्वेश्चन लेते हैं। अगर ब्रह्मन सुप्रीम है तो हम इस माया के जाल में कैसे फंस गए? हाउ कम वी सकम टू दिस माया? और अगर माया के जाल में या माया के इसमें फंस जाता है तो इसका मतलब ब्रह्मन भी माया के नीचे के स्तर पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये माया शक्ति बिलोंग्स टू ब्रह्मन। माया शक्ति क्या है? माया क्या है? माया का एक और नाम है इग्नोरेंट, मूल अविद्या। जब तक ब्रह्मन है तब तक ये मूल अविद्या, यानी ब्रह्म को ब्रह्म न समझने वाला थॉट ब्रह्म में ही एग्जिस्ट करता है। अगर ब्रह्म होता ही नहीं तो क्या इग्नोरेंस ऑफ ब्रह्मन होता क्या? डू यू नो कार ड्राइविंग? अगर मैं आपको पूछूं तो आप कि भाई क्या आपको कार चलानी आती है क्या, तो आप क्या कहोगे? हाँ सर आती है, मुझे कार चलानी आती है। डू यू नो साइकिलिंग, टू व्हीलर? यस सर वी नो टू व्हीलर। डू यू नो गगबुगाएपू? ये क्या होता है? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्या आप ये कह सकते हैं गगबुगाएपू ये आपको नहीं आती है या आती है? नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। द नॉलेज ऑफ गगबुगाए या इग्नोरेंस ऑफ गगबुगाए डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। तो ये नॉलेज ऑफ कार ड्राइविंग, नॉलेज ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लाइंग, ये कब पॉसिबल है? अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है तो ही पॉसिबल है। वैसे ही यहां ब्रह्मन और ब्रह्मन अलोन एग्जिस्ट, दूसरा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए ब्रह्मन का नॉन एग्जिस्टेंस या ब्रह्मन का इग्नोरेंस इज पॉसिबल इन द ब्रह्मन इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मन अनादि है, इसके कोई आदि नहीं। ये कहां से शुरू हुआ? अगर हम कहते हैं इस समय से शुरू हुआ, इसका मतलब है कि ब्रह्मन इज नॉट इटर्नल, इट इज टाइम बाउंड। ऐसा नहीं है। टाइम बिगेन आफ्टर ब्रह्मन। टाइम का एक मोमेंट है, वो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। सो ब्रह्मन वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस और टाइम इज द सेकेंड एक्सपीरियंस। व्हाट इज टाइम? इंटरवल बिटवीन टू एक्सपीरियंसेस, दो अनुभव के बीच का जो अंतराल है उसे हम कहते हैं टाइम। सो
टाइम कब पैदा हुआ? सेकेंड एक्सपीरियंस के बाद। पहला क्या है? ब्रह्मन, जहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब द्वैतम आया तब ब्रह्मन है। ये जो मूल अविद्या और ब्रह्मन, ये दोनों अनादि है, क्योंकि जब से ब्रह्मन है अविद्या है। सो इट इज नॉट स्टार्टेड। लेकिन अविद्या का अंत है, ब्रह्मन का अंत नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बोथ आर अनादि। अनादि यानी जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, लेकिन ब्रह्मन का अंत भी नहीं है, मगर अविद्या का अंत है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये ब्रह्म या अविद्या की शुरुआत कहां से हुई? अनादि है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? अनआदि, जिसका कोई आदि नहीं, यानी वो शुरू से है। और ये आप कभी नहीं समझ पाओगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप कितना भी ट्राई कर लो, आपको कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये अनादि है। पहली बात, जिस तरह से ड्रीम यानी आपका स्वप्न कब शुरू हुआ, आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि स्वप्न की शुरुआत किस क्षण हुई। लेकिन जब स्वप्न खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्वप्न खत्म हो चुका है यहां पर। और ये आपको वेकिंग में पता चलेगा या ड्रीम स्टेट में पता चलेगा कि मेरा स्वप्न खत्म हो गया। ड्रीम अवस्था में आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आपका स्वप्न कब शुरू हुआ है, लेकिन जब खत्म होगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा ड्रीम कब खत्म हुआ है। ये किसको पता चलेगा? वेकर को या ड्रीमर को? नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि वेकर को पता चलेगा या ड्रीमर को पता चलेगा। आई विल चेक दैट आंसर लेटर। अगेन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ब्रह्मन इज सुप्रीम एंड इफ यू आर ब्रह्मन हाउ कम वी सकम टू माया? तो माया क्या है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा। हाउ कम वी सकम टू द माया एंड हाउ आई फॉरगेट दैट आई एम ब्रह्मन, ये दोनों बातें हम देखते हैं। माया त्रिगुणात्मिका है, 3 गुण वाली है, सत्व रजस तमस। दूसरा, माया शक्ति के 2 बड़ी ताकत है। माया कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, बड़ी ताकतवर है। वो क्या ताकत है? 2 शक्तियां, एक है आवरण शक्ति, दूसरा है विक्षेप शक्ति। यानी वो आपके जो सच्चाई है उसको कवर कर देता है, दूसरा उसके ऊपर कुछ और सुपर इंपोज कर देता है। जैसे मैं जब कभी भी आपको दिखाऊं तो आप क्या कहोगे? ये ग्लास है, बट वास्तविकता में क्या है? ये क्ले है। दैट इज द वास्तविकता। फिर चाहे ये छोटी ग्लास, बड़ी ग्लास है, ये छोटा ग्लास है, और ये ब्रोकन पॉट है, तो ये हर एक ब्रोकन पॉट है या बड़ी ग्लास, छोटी ग्लास या बड़ी बॉटल क्ले की, ऑल आर नथिंग बट क्ले। नाम रूप अलग अलग है। तो यहां क्या हो गया? पहले आवरण हो गया कि कवर हो गया कि हमें क्ले नहीं दिखाई दे रहा है, ये उसके ऊपर, क्योंकि ग्लास इज सुपर इंपोज्ड अपॉन क्ले, उसके ऊपर अध्यारोपित हो गई है। जैसे जहां पर रोप एग्जिस्ट करती है, जहां रस्सी है, उसके ऊपर स्नेक को हमने सुपर इंपोज कर दिया। क्यों कर दिया? क्या वहां स्नेक आके बैठ गया है? नहीं। क्या वास्तविकता में वहां पे स्नेक है? नहीं है। तो क्यों हो गया? आउट ऑफ इग्नोरेंस। मुझे नहीं पता कि वो रस्सी है, लेकिन अंधेरे में, और उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, 6 फुट लंबा है, काला है, स्मूथ है, कॉइल्ड है, रस्सी भी वैसी है, इसलिए मुझे लगा कि वो रस्सी नहीं, वो स्नेक है। तो जिस तरह से सांप का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आउट ऑफ इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस इज माया। उस माया शक्ति की वजह से आपने, उस इग्नोरेंस की वजह से आपने रोप को स्नेक समझ लिया। उसी तरह से इस माया शक्ति की वजह से आपने इस ब्रह्म को जगत समझ लिया। सबसे पहले है नॉन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन, और उसके बाद में है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन एज जगत। अब इन्हीं का नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। तो ब्रह्मन अगर माया के
अंतर्गत आता है, माया के वश में आता है, तो इसका मतलब माया पावरफुल है? नहीं, माया शक्ति ब्रह्मन के अंडर में आती है। माया शक्ति क्या है? इग्नोरेंस है। तो माया शक्ति अदरवाइज बहुत पावरफुल है ब्रह्मन के बाद में। तो माया शक्ति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमो गुण वाली है, इसलिए ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड जो है वो सत्व रजस तमस से भरा पूरा है। सो दैट इज ऑल्सो क्लियर नाउ। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why Brahman comes to Maya and read Vedas and Upanishads? After understanding it, he realizes I myself is Brahman. Isn't it? बड़ा फनी चीज है नहीं? पहले वो ब्रह्मन था, बाद में ब्रह्मन जो था माया के वश में आ गया, फिर उसके बाद में माया के वश में आने के बाद में उसने शास्त्र पढ़ा, वेदांता पढ़ा, उपनिषद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी, उसको समझा, आत्मसात किया। आत्मसात करने के बाद में ही रियलाइजेस आई एम ब्रह्मन, राइट? सी, आई एम एवर ब्रह्मन। मैं कल भी ब्रह्मन था, आज भी ब्रह्मन हूं, आगे भी ब्रह्मन रहूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो रस्सी पहले भी रस्सी थी, आज भी रस्सी, आगे भी रस्सी रहेगी, लेकिन आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानतावश मैंने उस रोप को स्नेक समझ लिया। उसी तरह से आउट ऑफ इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस है, ये माया शक्ति है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। सो हाउ द स्टडी ऑफ शास्त्र विल गिव यू मोक्षा? क्या कैन स्टडी ऑफ शास्त्र गिव यू मोक्षा? नो। अरे सर ये क्या हो गया, शास्त्र पढ़ने से मोक्षा नहीं मिलेगा? नहीं, शास्त्र पढ़ने से मोक्षा नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्षा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कोई कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप वाला नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मोक्षा मिलेगा। ऐसा कारण और कार्य कारण संबंध नहीं है। यू आर ऑलरेडी मुक्त पुरुषा, आप शुरू से मुक्त हैं। हाउ कम? मुझे तो पता नहीं, दैट्स अ प्रॉब्लम। यू आर इग्नोरेंट ऑफ योर मुक्ता स्टेट, फ्रीडम। आपको वो पता नहीं है, बट फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर अ मुक्त पुरुषा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको वो पता नहीं है, यू आर इग्नोरेंट अबाउट दैट। शास्त्र केवल इग्नोरेंस को रिमूव करता है। जैसे जो आवरण है, शास्त्र माया का ऑपोजिट हो जाता है। जो मायावी आवरण है, इग्नोरेंस का आवरण है, उस इग्नोरेंस को रिमूव कर देता है, यू आर ब्रह्मन। जैसे सनलाइट है, लेकिन जो शेड है जिसकी वजह से सनलाइट रुक गई है, आप उस शेड को हटा दो, सनलाइट विल बी देयर। सो यू डोंट क्रिएट सनलाइट, सन इज ऑल परवेसिव, यू जस्ट अलाउ इट टू कम टू यू। जो एक शेड की वजह से रुका हुआ था, उस शेड को आपने हटा दिया। जो ये आवरण है इग्नोरेंस का, आप उस नॉलेज के माध्यम से इस आवरण को हटा देते हैं, यू आर मुक्त पुरुषा। यू वर मुक्त पुरुषा, यू आर मुक्त पुरुषा, यू विल रिमेन मुक्त पुरुषा। और जो कोई ऐसा कहता है कि विद टाइम मैंने इस समय पे ऐसा करने से मुझे मोक्ष मिला, ये गलत है। अगर ऐसा करने से मोक्ष मिलता है, इस टाइम पे मोक्ष मिलता है, तो टाइम के अनुसार चला भी जाएगा, और कुछ और करने से वो मिट भी जाएगा। अगर कुछ करने से मिलता है तो कुछ करने से चला भी जाएगा। सो इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कॉज। मोक्षा आपका किसी से बाधित नहीं, यू आर ऑलरेडी मुक्त पुरुषा। अंडरस्टैंड, दिस इज द विजन ऑफ अद्वैत वेदांता। यू आर ऑलरेडी अ मुक्त पुरुषा। आप हमेशा नित्य मुक्त हो, नित्य मुक्त हो। This is the vision of Shastra. So we'll move on to the next question now. So when we talk of Avatara, doesn't it point to Dvaita? क्या ये द्वैता की ओर इशारा नहीं करता है? नहीं। अवतारा क्या है? अवतारा इज ईश्वरा एज्यूमिंग अ फॉर्म। ईश्वरा क्या है? What is ईश्वरा? ईश्वरा, ईश्वरत्वम इज मिथ्या, ईश्वरा इज ब्रह्मन। ब्रह्मन मैनिफेस्ट एज ईश्वरा। ब्रह्मन जो है वो ईश्वरा के रूप में व्यक्त होते हैं फ्रॉम मिथ्या पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे
मिथ्या पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो पॉट है, सत्यम पॉइंट ऑफ व्यू से क्ले है, सेम चीज। सत्यम पॉइंट ऑफ व्यू से क्ले है, मिथ्या पॉइंट ऑफ व्यू से पॉट है, बोथ आर राइट। तो ये दो अलग अलग लेवल ऑफ रियलिटी है, एक व्यवहारिक का सत्यम है, एक पारमार्थिक का सत्यम है। सो ब्रह्मन अलोन मैनिफेस्ट एज ईश्वरा। अब ये ईश्वरा क्योंकि वो ब्रह्मन ही है, इट कैन एज्यूम एनी फॉर्म, इट कैन टेक एनी फॉर्म, इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ अ फिश, मत्स्य अवतारा, वराह अवतारा, राम अवतारा, कृष्ण अवतारा, एनी अवतारा इट कैन टेक एनी फॉर्म। हो सकता है वो पूरी लाइफ के लिए आए, हो सकता है एक क्षण के लिए आए, लाइक नरसिंह अवतार एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आए और निकल जाए, दैट्स पॉसिबल। सो ब्रह्मन और ईश्वरा सत्व गुण संपन्न, माया के सत्व गुण से आया ईश्वरा। सो फ्रॉम द वर्ल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जगत्स पॉइंट ऑफ व्यू, मिथ्या पॉइंट ऑफ व्यू, वी सी ईश्वरा, बट एक्चुअली ब्रह्मन ही है वो, हम देख रहे हैं उसको ईश्वरा के रूप में। सो यू आर सीइंग द्वैतम आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली। सो अवतारा इज नेवर पॉइंटिंग आउट कि ये अवतारा इज द्वैतम। अवतारा तो इनफैक्ट कहते हैं कि भाई मेरा कोई फॉर्म नहीं है, मैं तो कोई भी फॉर्म एज्यूम कर लेता हूं, लाइक क्ले, एनी फॉर्म इट कैन एज्यूम, बड़ा, छोटा या बड़ी बॉटल। बॉटल का ईगो हो सकता है, मैं बड़ा हूं, ग्लास का मैं बड़ा, मैं छोटा, कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं आपस में, क्ले का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है यहां पर। सो ईश्वरा एज्यूम्स द फॉर्म बिकॉज ऑफ माया शक्ति, दैट्स ऑल। अगर आपको समझाना है गोल्ड क्या है, अगर किसी बच्चे को समझाने की गोल्ड क्या है और आपके पास प्योर फॉर्म में गोल्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? एक गोल्डन पॉट लोगे, आप बोलोगे ये क्या है, ये पॉट नहीं, इसका मटेरियल क्या है, ये गोल्ड है। फिर आप बताओगे ये रिंग क्या है, गोल्ड है, ये बैंगल क्या है, गोल्ड है, ये नेकलेस क्या है, चेन क्या है, कड़ा क्या है, ये गोल्ड है। सो इस तरह का एग्जाम्पल लेकर आप बताओगे कि ये गोल्ड क्या है, बाय यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द मिथ्या जगत। वैसे ही मिथ्या जगत का एग्जाम्पल लेकर ये बताया जाता है व्हाट इज ईश्वरा, व्हाट इज ब्रह्मन। सो इन्हीं का एक और क्वेश्चन है शुभा जी का, वाई भगवान डजंट टॉक अबाउट वननेस ऑफ अद्वैता। और इनके बैकग्राउंड में उन्होंने कुछ सपोर्टिंग कमेंट्स भी किए हैं। इन भगवद गीता ऑल प्लेसेस भगवान हैज टोल्ड अर्जुना डिफरेंस बिटवीन जीवात्मा और परमात्मा। यानी भगवद गीता में, थ्रू आउट भगवद गीता में भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के डिफरेंस को बताया। एंड इफ यू फॉलो दिस और अंडरस्टैंड दिस इन रियलिटी, यू विल अटेन और रीच मी। अगर आप इसको जान लोगे, समझ लोगे, तो आप मुझको पालोगे, मुझको समझ लोगे। भाई शुरू से लेकर फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक इटसेल्फ, जो पहला श्लोक जब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया था वहां से शुरू होता है। चैप्टर 2 वर्स 16 में भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः न असतो विद्यते भावः। न असतो, जो असत है उसके लिए कोई भाव नहीं है, और जो सत्य है उसके लिए कोई अभाव नहीं है। जो असत है उसका कभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, और जो सत्य है उसका कभी नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सो भगवान तो शुरू से ये बात कहते आए हैं। इनफैक्ट थ्रू आउट द भगवद गीता ही टॉक्स अबाउट दैट। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी, यहां पर भगवान जो है वो टीचर है, अर्जुन जो है वो स्टूडेंट है, और टीचर का ये कर्तव्य होता है कि किस तरह से वो स्टूडेंट को कम्युनिकेट करे ताकि स्टूडेंट को वो उसकी गहराई या उसका मर्म जो है वो समझ में आ सके। इट्स लाइक जो रेलवे का इंजन है उसी को जाना पड़ता है रेल के पास, जहां पे सारे बोगीज खड़ी है, वहां डब्बे खड़े हैं, ट्रेन के सारी बोगीज खड़ी है जहां, क्योंकि वो बोगीज अपने आप से चल के प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकती। तो इंजन जाता है वहां और वहां जाकर के उनको लेकर आता है प्लेटफॉर्म तक।
एग्जैक्टली उसी तरह से टीचर गोज टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट का लेवल है, जो स्तर है, टीचर उस स्तर पे जाके, वहां जाके उनको वो समझाने का प्रयत्न करते हैं और फिर वहां से उनके स्टूडेंट की वो ग्रोथ होती है। तो अगर वो स्टूडेंट के लेवल पे जाएंगे ही नहीं, वो बात करें इस लेवल पे, स्टूडेंट का लेवल है यहां पे, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो कम्युनिकेशन पॉसिबल। सो इसलिए अर्जुन जो है अभी वो द्वैतम भाव में फंसा है, उसे अद्वैतम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मगर उसने कहीं ना कहीं सुना है अपने 13 साल के वनवास में। सो यहां भगवान कहते हैं उसके लेवल पे जाके कि अगर तुम इसको फॉलो करोगे, कर्म से भक्ति है, ज्ञानम है, उपासना है वगैरह, तो ये कोई अलग अलग मार्ग नहीं, देयर आर ओनली टू वेज, एक कर्म मार्ग है और एक नॉलेज मार्ग है। कर्म में भी नॉलेज है, नॉलेज से ही ईश्वर प्राप्ति है। तो पहले कर्म से ज्ञान योग्यता, और कर्म में कर्म हो गया और उपासना भी हो गया, मेडिटेशन भी आ गया उसी में। तो ये सब पार्ट जो है वो कर्म के पार्ट है, और उसके बाद में नॉलेज, यानी हु एम आई, ये जो हम जान रहे हैं वो। सो व्हेन यू गेन दिस नॉलेज यू अटेन ब्रह्मन, यू क्लियर योर इग्नोरेंस फॉर श्योर। सो कर्म योग क्यों है? चित्त शुद्धि के लिए, ज्ञान योग्यता के लिए, और ताकि हम ज्ञानम हासिल कर सके। सो वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू गेन नॉलेज। और इसीलिए अगर आप देखो सिस्टमेटिकली भगवत गीता दी गई है ताकि अर्जुन के बहाने भगवान सारे वर्ल्ड के लोगों को ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, एक ब्यूटी ये है भगवत गीता की, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, वो व्यक्ति इस भगवत गीता को समझ सकता है, उस लेवल से शुरू कर सकता है। अगर आपने आज भगवत गीता सीखनी शुरू की है, जब आप रिपीट करोगे आपकी जो डेप्थ है वो और ज्यादा होगी, आपकी मैच्योरिटी और ज्यादा है। सो ऐसा नहीं कि आपने एक बार भगवत गीता पढ़ ली तो नॉलेज इज कंप्लीट, एक बार पढ़ लिया, एक बुक एक बार पढ़ लिया, इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि भगवत गीता वैसी बुक नहीं है जो आपको सरफेस लेवल का नॉलेज देता है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतने आप उसकी तह तक जाओगे। जैसे योगासन है, आप आज सीख रहे हैं योगासन, मगर जैसे जैसे आप सीखते हैं आप उसकी तह तक, उसकी गहराई तक जाते हैं। यानी जो आसन आज आप 15-20 सेकंड कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रेच करते हो आधे मिनट, 45 सेकंड, 1 मिनट। और उसी को जो रियल योगी होते हैं, जो बहुत ही तपस्वी योगी होते हैं, वो उस आसन को आधे 1 घंटे तक कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो ये है साधना, ये है परिपक्वता। तो वैसे ही भगवत गीता का जो नॉलेज है वो डिपेंड करता है कि आपकी योग्यता कहां पर है। उस योग्यता के माध्यम अनुसार ही आप उस नॉलेज को रिसीव कर पाओगे। और टीचर का ये कर्तव्य है कि आपके जो भी स्तर है उस स्तर पे जाके आपको वहां से समझाना है। सो आई होप it is all clear till now. So there are a lot more questions are there. Perhaps we may continue next time. We'll see when we can do that. Right. So अभी अगर आज से रिलेटेड, आज के क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अभी मुझे दे दीजिए, मैं चेक करता हूं। इसके अलावा अद्वैत वेदांता से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस हैं आपके, सो प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आपके वो कमेंट्स आप दे दीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा तो मैं और कमेंट्स उसमें ऐड कर सकता हूं। ओके, सुमंता मित्रा जी कहते हैं वेकर को पता चलेगा, व्हाई नॉट ड्रीमर? ड्रीम कब खत्म होता है? ड्रीमर को पता चलना चाहिए ना, ड्रीमर खत्म हो गया। नहीं, करेक्ट है, वेकर को ही पता चलेगा। अगर ड्रीमर को पता चला कि ये ड्रीम खत्म हो गया, ही इज नो मोर अ ड्रीमर, बिकॉज द ड्रीमर इज अ पार्ट ऑफ द ड्रीम वर्ल्ड ओनली। तो वो वेकर को ही पता चलेगा, ड्रीमर को कभी नहीं पता चलेगा। वैसे ही जब मोक्षा मिलेगा वो मुक्त पुरुष को पता चलेगा दैट इज अ मुक्ता। जो अभी मुक्त नहीं हुआ या जिसको वो नॉलेज नहीं मिला उसे नहीं पता चलेगा। तो यहां प्रेमचंद्र जी कहते हैं कि इग्नोरेंस तो सिमिलर चीजों में हो सकता है, लेकिन यहां तो ब्रह्मन और जगत सिमिलर चीज नहीं है, तो एक इग्नोरेंस कैसे होता है? जैसे मैंने कहा
इग्नोरेंस, माया या इग्नोरेंस जो है वो अनादि है। उसका कोई ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मन के बाद या पहले, ब्रह्मन के साथ ही है। यानी ब्रह्मन भी अनादि है, इग्नोरेंस भी अनादि है। अब नाउ कि, किसको पूछे कि वो अनादि क्यों है? नहीं, इट इज अनादि, दैट्स व्हाट शास्त्र सेज, एंड इट इज अनादि। और ये हम कभी नहीं पता कर पाएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, बिकॉज इट इज अनादि, इट इज अनादि। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग कि ये आज की सिचुएशन है, ये अनादि है, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। ओके, ऑलराइट। सो अब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दो, और अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों के लिए हेल्पफुल होगा तो शेयर कर दो, और अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है, कैसा लगा, तो आप कमेंट कर दीजिए। सो हमें भी पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लग रहा है, आपको किस तरह का चाहिए। तो वो सारा इंफॉर्मेशन, एक कम्युनिकेशन होता है, अदरवाइज वन साइड कम्युनिकेशन होके रह जाता है। सो अगर दो साइड का कम्युनिकेशन है, सो वी कैन बी मोर प्रोडक्टिव, और दिस सेशन कैन बी मोर प्रोडक्टिव, इस तरह से। Anyway, so we will conclude with this topic now, and perhaps next time we will come up with more questions। जो हमारे पास बहुत सारे questions हैं अद्वैत वेदांता को लेकर के, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे। अगर आपको मैं सजेस्ट करता हूं आज भी, अभी भी, व्हाट इज वेदांता की प्लेलिस्ट जाकर देखिए, अगर आपको वेदांता सीखने में इंटरेस्ट है तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपके सारे टॉपिक्स आप प्रॉपरली सुनते हैं। वहां पे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जो मूल वेदांता है, वेदांता के जो एसेंस है, वो वहां पे कवर किए, और भी टॉपिक उसमें जुड़ते रहेंगे। ओके, सो विल कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।